हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से आपका एक्स्ट्रा क्लासेस पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस के यूनिट 3 का नया टॉपिक। प्लान फिगर्स के अंदर ही है, लेकिन हमारा त्रिभुज वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बस हमारे जो सर्वांग समता वाला टॉपिक है उसके क्वेश्चंस हमारे करने रह गए हैं। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक। कल हम करेंगे सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि कुछ इससे आपको नॉलेज मिल रही है, आपको मदद मिल रही है, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक हमने कर लिए हैं। पहला हमने कर लिया था इसके अंदर रेखा और कोण वाला टॉपिक यूनिट 3 के अंदर, और उसके अंदर हमने समतलीय आकृतियाँ शुरू कर दी है। त्रिभुज हमारा कंप्लीट है, त्रिभुजों की सर्वांग समता हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम शुरू करेंगे चतुर्भुज। कल हम करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कल आप ज़रूर से ज़रूर वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कितनी हमें प्रैक्टिस करनी है, सब के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आज हम बात करेंगे चतुर्भुज से रिलेटेड। स्टार्ट करेंगे हम वीडियो को। ये देखिए, चतुर्भुज जो है हमारे कई तरह के चतुर्भुज होते हैं। मेनली तो हम जानते हैं कि जिसके 4 कोने होते हैं, ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 कोने पाए जाते हैं, वो सभी किस में आ रहे हैं, चतुर्भुज के अंदर। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, समतलीय आकृतियों के बारे में, ठोस आकृतियों के बारे में नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर क्यूब और क्यूबॉइड्स नहीं आएंगे इसके अंदर। चतुर्भुज इसके अंदर जो है समतलीय आकृतियों वाले जो चतुर्भुज हैं वो इंक्लूडेड है। ओके, तो आइए बात करते हैं आगे चतुर्भुज के बारे में। किसी समतल में स्थित 4 असंरेख बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने पर प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है, तथा ये चारों बिंदु चतुर्भुज के शीर्ष व उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड चतुर्भुज की चारों भुजाएं, ये जो चतुर्भुज की भुजाएं हैं वो कहलाती हैं। अब हमें बस इतना बताना है कि समतल में स्थित हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा 4 असंरेख बिंदु है जो कि अभी तक मिलाए नहीं गए हैं, उनको एक क्रम में मिलाने पर, कंटिन्यूसली मिलाने पर, गैप नहीं देना है, मिलाने पर प्राप्त आकृति हमें क्या कहला रही है, चतुर्भुज। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। और ये चारों बिंदु चतुर्भुज के शीर्ष व उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड जो हैं, हमने बात करी थी रेखाखंड, चतुर्भुज की भुजाएं वगैरह। हाँ, इससे भी पहले एक बात कहना चाहूँगी कि रेखा और कोण से रिलेटेड जो आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिए, ताकि रेखा और रेखाखंड और किरणें और इनसे रिलेटेड कोई से भी टॉपिक आपके छूटे ना, कंटिन्यूटी बनाए रखें। उन वीडियोस को भी जाकर देखिए, उनसे रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लीज़ उनको देखिए और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करें। ठीक है, आगे बात करते हैं। अर्थात 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। कुल मिला के हमको इतना तो पता है, लेकिन किस में है, ये समतलीय आकृतियों के अंदर आते हैं। आगे बात करते हैं। ये देखिए डायग्राम दे रखा है एक समतलीय चतुर्भुज का हमारे पास, जिसके अंदर शीर्ष है, हमारे पास हेड है यहाँ पर A, B, C और D, ये 4 हेड हैं इसके अंदर, जो असंरेख बिंदुओं को मिलाने पर हमें प्राप्त हुए हैं। क्या हम प्राप्त हुए हैं, समतलीय आकृतियों में चतुर्भुज। ओके, तो बात करते हैं। देखिए, समतल में स्थित 4 असंरेख बिंदु कौन कौन से, A, B, C और D को एक क्रम में मिलाने पर प्राप्त आकृति चतुर्भुज ABCD है, जिसमें शीर्ष तो क्या दे रखे हैं हमारे पास, जैसा कि हमने बात करी, शीर्ष मतलब जो कि उसके हेड होते हैं, जहाँ से कोई भी लाइन शुरू हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये देखिए A है, B है, C है और D है। हमारे पास 4 हेड हैं यहाँ पर, 4 शीर्ष हैं। ये ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि बताइए ये किसी भी चतुर्भुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर कितने शीर्ष होते हैं। उसके अलावा भुजाएं हैं, भुजाएं हमारे पास कितनी है, इसके अंदर 4 भुजाएं हैं, AB, BC, CD और DA। ये हमारे पास भुजाएं हो गई। और कोण जैसा कि हमारे पास दिख रहे हैं, जितने शीर्ष हैं उतने ही हमारे पास क्या बन रहे हैं, यहाँ पर कोण बन रहे हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। क्लियर। उसके अलावा हमारे पास दिया है कि जो DAB है, DAB है और वो किसके बराबर है, एंगल A के। और जो ABC है ये वाला, वो एंगल B के। और एंगल BCD वाला जो है, ये BC और D वाला, ये एंगल C के। उसी तरह से CDA वाला किसके बराबर होगा, एंगल D के बराबर होगा इसके अंदर। तो हमारे पास ये कुछ एंगल्स हैं, कोण हैं और उनसे रिलेटेड भुजाएं हैं। आगे देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है,
ये देखिए इसके अंदर जो पहला टॉपिक है सम्मुख भुजाएं क्या होती है। चतुर्भुज की वे भुजाएं जिनमें कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ ना हो वो क्या कहलाती है, सम्मुख भुजाएं कहलाती है। जैसे चित्र के अंदर जो हमें दे रखा था ए बी और सी डी, ए डी और बी सी, मतलब इसके अंदर जो आपको दे रखा है ये सामने वाला, ये वाले जो आमने सामने वाले हैं उभयनिष्ठ भुजा बीच में इंक्लूड नहीं करना है हमें अंदर। इसके अंदर जैसे ए बी और सी डी और ए डी और बी सी, ये सम्मुख वाली जो भुजाएं हैं जिसके अंदर कोई उभयनिष्ठ कोण ना हो या उभयनिष्ठता ना हो उसको कहते हैं हम सम्मुख भुजाएं। उसके बाद है आसन्न भुजाएं, एडजेसेंट जो हमारे पास आर्म्स होती हैं वो क्या है, चतुर्भुज की वे भुजाएं जिनमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। अब बीच में क्या होना चाहिए, एक एंगल कॉमन होना चाहिए इसके अंदर, एक भुजा इसके अंदर एक शीर्ष क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, दोनों में कॉमन हो। क्लियर, उभयनिष्ठ का मतलब यही होता है कि दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो ए बी और बी सी और सी डी और डी ए, देखो इसके अंदर बी कॉमन है, इसमें सी कॉमन है, इसमें डी कॉमन है, इसमें ए कॉमन है। तो इसके अंदर आसन्न भुजाएं उनको कहेंगे जो कि चतुर्भुज की वो भुजाएं हैं जिनमें एक शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ हैं। क्लियर, आसन्न कोण, अभी तक तो दो भुजाएं पढ़ी, अब पढ़ रहे हैं हम आसन्न कोण और सम्मुख कोण। आसन्न कोण क्या हो गए, चतुर्भुज में एक ही भुजा पर बने दोनों कोण आसन्न कोण कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी और एंगल ए हमारे क्या हो गए, यहाँ पर आसन्न कोण हो गए। ये सामने सामने वाले, ये एक ही भुजा पर एंगल ए और बी, इस वाली भुजा पर बी और सी, इस वाली भुजा पे सी और डी और इस वाली भुजा पे डी और ए, ये एक दूसरे के क्या हैं, आसन्न कोण हैं। क्लियर, उसके बाद है हमारे पास सम्मुख कोण, वे दो कोण जिसमें भुजा उभयनिष्ठ ना हो सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब इसमें उभयनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, सम्मुख वाले में ऊपर वाले में भी यही बात की थी और नीचे कोण वाले में भी यही बात करी है। उपरोक्त चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल ए और एंगल सी तथा एंगल बी और एंगल डी क्या है, सम्मुख कोण है। ये देखिए इसके अंदर जो ये ए वाला है और सी वाला है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सम्मुख है, आमने सामने हैं। और एंगल बी और एंगल सी क्या हो गए, एक दूसरे के सम्मुख कोण हो गए। एडजेसेंट तो क्या होता है, एक ही भुजा पर बनने वाले कोण जो आमने सामने हो और जो जिसके अंदर उभयनिष्ठता भी हो। लेकिन सम्मुख कोणों के अंदर क्या है, इसके अंदर उभयनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, आमने सामने तो है लेकिन उभयनिष्ठता नहीं होनी चाहिए और भुजाएं भी दूसरी होनी चाहिए। क्लियर बात। उसके बाद देखते हैं इसी प्रकार शीर्ष ए और सी, बी और डी सम्मुख शीर्ष हैं। सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं चतुर्भुज की विकर्ण कहलाती है। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं हमारे पास। ये देखिए, अब ये देखो ये जो सम्मुख कोण हैं इनको मिलाने वाली दो रेखाएं हैं। अब इन दोनों रेखाओं को क्या बोल रहे हैं, जो मिला रही है सम्मुख रेखाओं को, सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखाएं उनको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम विकर्ण बोल रहे हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल्स। वो डायगोनल्स यहाँ पर कहलाते हैं। चतुर्भुज के अंदर कितने डायगोनल्स पाए जाते हैं, दो डायगोनल्स पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले ट्रायंगल्स के अंदर कितने डायगोनल्स पाए जा रहे हैं, अरे इसमें नहीं पाए जाएंगे डायगोनल्स, विकर्ण पाए ही नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि कोई सा भी कॉर्नर किसी दूसरे कॉर्नर से मिल ही नहीं सकता। एक कॉर्नर का दूसरे कॉर्नर से मिलने वाली जो लाइन होती है उसी को ही हम डायगोनल कहते हैं। आमने सामने सम्मुख कोण बनाने वाले जो लाइन्स को जोड़ रही है वो रेखा ही क्या कहला रही है, यहाँ पर विकर्ण कहला रही है। तो ट्रायंगल के अंदर नो डायगोनल्स, तो ये बात भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं इसके अंदर चित्र में ए सी और बी डी क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण हैं। चतुर्भुज को सामान्यतः इस तरह से हम लिखते हैं, जैसे ट्रायंगल का हम कैसे लिखते हैं, ये वाला साइन लिखते हैं। अब चतुर्भुज के अंदर हम कैसे लिखेंगे, वो चतुर्भुज का साइन बना देंगे, सीधी सी बात है। सामान्यतः हम कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी लिखते हैं। चतुर्भुज के कोणों के योग संबंधी गुण, अब बस सिंपल सी बात है भाई, ट्रायंगल की बात करते हैं हम, किसी भी ट्रायंगल के जब योग की बात करते हैं तो 180 डिग्री की बात करते हैं योग की। और यहाँ पर जब चारों कोण हम जोड़ेंगे, यहाँ पर इस वाले के अंदर चतुर्भुज के अंदर क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब योग करेंगे तो इसका योग किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के योग के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना कि चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये तो हमें क्लियर है। तीन कोण दे दिए, चौथा कोण आपको मालूम करना है तो 360 में से वो चौथा कोण माइनस करके निकाल लेंगे। क्लियर बात। उसके बाद है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग भी कितना होता है, बाह्य कोण की बात करें वो तो अंदर वाले थी, ये बाह्य कोणों का योग भी कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये दोनों बातें ध्यान रखना। उसके बाद है एग्जाम्पल दिया है आपको, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि चतुर्भुज के सभी कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है।
तो चतुर्भुज का प्रत्येक कोण ज्ञात करें। तो हमें पता है कि जब भी हम अनुपात में कोई चीज़ लिखते हैं तो या तो x में लिख देते हैं हम, या सिंपली 1 2 3 भी लिख सकते हैं। तो x से रखेंगे ताकि हमारे को वैल्यूज़ निकल के आ जाए। इसमें क्या रखा है, a को x, b को 2x, c को 3x, d को 4x लिख दिया इस तरह से। यहाँ पर x क्या है, एक कांस्टेंट है, नियतांक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमने देख लिया, ऊपर कितना होता है 360 डिग्री हो, चाहे कोणों का अंदर वाले कोण हो चाहे बाह्य कोण हो, दोनों का क्या दे रखा है यहाँ पर 360 डिग्री दे रखा है। तो जब इन चारों को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा 360 के। अब इन चारों को ऐड करा तो कितना हो गया x, यानी कि यहाँ पर 1 वाली वैल्यू 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो tan x = 360 डिग्री। अब ये x के जो tan मल्टीप्लाई में वो डिवाइड होकर 360 में 36 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री आ गई, यानी कि एक x की वैल्यू आई 36, 2x की वैल्यू आई 36 × 2 कितनी हो गई 72। वैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 144, वैसे ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो इसी तरह से हमें x की वैल्यूज़ निकाल के चतुर्भुज के चारों कोणों का हमें निकाल लेना है, और इसका योग कितना निकलेगा, हमेशा 360 डिग्री निकलेगा। ये याद रखने वाली बात है इसके अंदर। अब देखिए अगले प्रकार, देखिए चतुर्भुज के क्या हैं, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। वैसे जनरली हम लेंस के अंदर पढ़ते हैं उत्तल और अवतल क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, उत्तल को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, इस टाइप का हम पढ़ते हैं ना, इस तरह से लेंस होते हैं जिसके दोनों भाग अंदर धंसे हुए हों, तो उसको तो पढ़ते हैं हम उत्तल। ठीक है, ये तो हो गया उत्तल जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और एक होता है अवतल, ठीक है, जो केव की फॉर्म में हो, इस तरह से ये होते हैं लेंस, इस तरह से उभरा हुआ भाग। तो इस तरह के कुछ चतुर्भुजों के प्रकार हैं जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, क्वाड्रिलैटरल्स या चतुर्भुज। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए पहला है उत्तल चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई भी विकर्ण चतुर्भुज के बहिर्भाग में स्थित ना हो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई भी विकर्ण, यानी डायगोनल्स जो हमने पढ़े, दोनों समकोणों को जोड़ने वाली रेखा, कोई भी विकर्ण कैसे ना हो, चतुर्भुज के बहिर्भाग में स्थित ना हो, अर्थात प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसको कहते हैं हम उत्तल चतुर्भुज। उसी का जस्ट ऑपोजिट है अवतल चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई एक कोण, कोई सा भी एक कोण वृहत कोण यानी कि 180 डिग्री, हमने कोणों को पढ़ लिया है। पहली बात, कोणों के कितने प्रकार हैं, कोण क्या होते हैं, किरणें क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, इन सब के वीडियोज़ आ चुके हैं, इन सबको पढ़ लीजिए। 10-10, 20-20 मिनट के वीडियोज़ हैं, प्लीज़ उनको जाकर देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़िए। ओके, तो देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई एक कोण वृहत कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, अर्थात कोई विकर्ण चतुर्भुज के बाहर स्थित हो, तो अवतल चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर बात। जैसे इसके अंदर सभी कोण कैसे हैं, अंदर की तरफ हैं, कोई सा भी विकर्ण क्या नहीं है, बाहर नहीं है, और 180 डिग्री से क्या है, सब छोटे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, ये उत्तल चतुर्भुज। और अगर एक विकर्ण, इसके अंदर एक कोण जो है वो 180 डिग्री से बड़ा हो गया, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ये निकल गया बाहर, तो ये क्या कहलाएगा, 180 डिग्री से बड़ा वाला कोण अवतल चतुर्भुज के अंदर आ जाएगा। क्लियर बात। तो यह अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। उसके बाद विकर्ण AC जो है, ये विकर्ण AC जो है वो चतुर्भुज ABCD के क्या है, बाहर स्थित है, ये है इसके अंदर विकर्ण। क्लियर बात। तो आप प्लीज़ ये वाला जो टॉपिक आज हमने शुरू किया है चतुर्भुज, इसके नोट्स बनाएं, छोटे छोटे पॉइंट्स में इंक्लूड करें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं वो नोट करिए, नहीं तो शॉर्ट नोट्स हम इसके एक बार कंप्लीट होने के बाद ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं कल सर्वांग समता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, तो प्लीज़ बने रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।